नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जटिल और रहस्यमयी कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद राहुल गांधी के तेवर तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ हिस्सा छिपा हुआ है जिसे समझना बेहद जरूरी है? और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया की राजनीति में अपना प्रभाव डालता रहा है। आइए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस साजिश की पूरी कहानी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बांग्लादेश केवल एक छोटा देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई शक्ति है। पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश ने आर्थिक विकास में भारी वृद्धि दर्ज की है। वस्त्र उद्योग से लेकर आईटी सेक्टर तक बांग्लादेश अब दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन जब किसी छोटे देश का कद बढ़ता है तो बड़े देशों की नजरें उस पर गड़ जाती हैं। पश्चिमी देशों और उनकी संस्थाओं का बांग्लादेश में बढ़ता हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है। चाहे वह मानवाधिकार के नाम पर हो या लोकतंत्र के समर्थन के नाम पर, पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या बांग्लादेश पश्चिमी देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति और उसकी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति पश्चिमी देशों के लिए एक रणनीतिक हित बन गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर बांग्लादेश को अपने पक्ष में किया जा सके तो यह दक्षिण एशिया में एक मजबूत शक्ति संतुलन बना सकता है। इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन क्या यह सब सच में बांग्लादेश के हित में है या इसके पीछे कोई और मकसद है? अब आते हैं उस शख्स पर जिसने अपने धन बल और राजनीतिक प्रभाव से पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, जॉर्ज सोरोस। सोरोस की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो लोकतंत्र और खुली सोसाइटी का समर्थन करते हैं। उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए वह दुनिया भर में कई देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करते हैं। लेकिन आलोचकों का मानना है कि सोरोस का असली उद्देश्य कुछ और है। वे कहते हैं कि सोरोस अपने धन बल का इस्तेमाल करके देशों की राजनीति को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं। उन्हें कई बार आरोपित किया गया है कि वे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनके इस हस्तक्षेप का उद्देश्य केवल सत्ता संतुलन को बदलना होता है। भारत में भी सोरोस का नाम कई विवादों में आया है, खासकर जब उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय लोकतंत्र के बारे में बयान दिए। क्या सोरोस का बांग्लादेश में भी कोई ऐसा ही खेल चल रहा है? अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसने भारतीय कारोबारी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट में अदानी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसने भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि यह रिपोर्ट अचानक इस समय क्यों आई? क्या यह महज एक कारोबारी स्कैंडल था या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश थी? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस रिपोर्ट के समय पर आने का संबंध जॉर्ज सोरोस और पश्चिमी शक्तियों से हो सकता है, जो भारत के अंदरूनी मामलों में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। राहुल गांधी ने संसद में सरकार और अदानी समूह के खिलाफ जोरदार हमला बोला। लेकिन क्या यह सिर्फ विपक्ष की राजनीति थी या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा खेल था? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी का ये रुख पश्चिमी देशों के एजेंडे के साथ मेल खाता है। यह संभव है कि पश्चिमी देशों और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों का प्रभाव भारत के विपक्ष पर भी हो। अब अगर हम इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो क्या हमें इनमें कोई कनेक्शन दिखाई देता है? बांग्लादेश में पश्चिमी हस्तक्षेप, जॉर्ज सोरोस का दुनिया भर में राजनीतिक प्रभाव और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय पर आने की घटनाएं क्या आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या यह महज एक साजिश सिद्धांत है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? हमें यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। इसके पीछे की असली कहानी कुछ और भी हो सकती है। आखिरकार यह सारी घटनाएं हमें एक गहरा संदेश देती हैं। वैश्विक राजनीति में कुछ भी महज सहयोग नहीं होता। शक्तिशाली देशों और व्यक्तियों का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है। हमें इन घटनाओं को ध्यान से देखना और समझना होगा। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या यह सब महज एक सहयोग है या फिर यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें।